बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉल करते हैं। सईद बलोच साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने फेवरेट एंकर को फिर एक तवील दौरानिए का इंटरव्यू दिया। 2 घंटे का ये इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बिलावल की तो मंजी ठोक के रख दी, जिसे पंजाबी में कहते हैं, या दूसरी लफ्जों में कहें तो उनका ये वाला जो इलेक्शन है वो मेरे अंदाजे मुताबिक उन्होंने खुद ही घर से बाहर के रख दिया। वो इस तरह उन्होंने बिलावल के बारे में कहा कि वो ट्रेंड नहीं है, वो यानी मेच्योर सियासतदान नहीं है, अभी उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, तजर्बा होता है। और जो नई पौध की सोच है ना, वो ये है कि पापा यू डोंट नथिंग, बिलावल को टिकट मैंने जारी करना है, देखेंगे आगे क्या जाके होता है। क्या आप तो कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी जो है वो अपने ही बेटे की सियासत का ऐसे गला घोंट देंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पिछले कुछ दिनों से हमें कुछ ऐसे इशारे मिल रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब की सियासत 180 डिग्री पर खड़ी है। और आज आसिफ जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया उससे अब वो बात उसकी तस्दीक हो गई कि बाप बेटे में कम अज़ कम सियासी मामलात में वाज़ेह इख्तलाफ मौजूद है। और बिलावल साहब शायद सियासी मामलात पर अपने वालिद साहब से आज़ादी चाहते हैं, मुकम्मल आज़ादी के। वो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो भी उनके सियासी हिकमत अमली है, सियासी फ़ैसले हैं, वो आज़ादाना तौर पर वो फ़ैसले कर सकें। लेकिन आसिफ जरदारी साहब जब तक ज़िंदा हैं, मौलाना साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, तो वो मामलात फिर वही 70 साल के बाबे जो हैं उन्हीं के हाथ में रहेंगे। बाबू भाई जिक्र हुआ है, मैं आगे जाके आपको जी जी। बताता हूँ क्या कहा है उन्होंने। और ये लड़ाई दर हकीकत यही है कि बिलावल शायद एंटी मुस्लिम लीग नून पॉलिसी पर अमल करना चाहता है। और उनके कुछ गुज़श्ता दिनों के जो बयानात हैं, जो उन्होंने जलसे वगैरह किए, उसमें आप देखें तो आपको एक वाज़ेह झलक मिलती है जिसमें वो आपको एंटी मुस्लिम लीग नून डायरेक्शन पर जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आसिफ जरदारी साहब अभी भी वो मफामत की जो उनकी पॉलिसी है वो उसी के ऊपर अमल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और शायद वो ये भी चाहते हैं कि जो इत्तेहाद PDM का गुज़श्ता 16 माह में बरकरार रहा, जिसमें हुकूमत की गई, उसी को लेकर कुछ ना कुछ आगे बढ़ा जाए और मामलात, सियासी मामलात को, आम इंतखाबात के जो इशूज़ हैं उनको उसी तरीके से डील करने की कोशिश की जाए। लेकिन बिलावल साहब अब चूँकि उनके पर निकल आए हैं, वो कुछ सियासी समझबूझ उनको आ गई 30 है। साल का मैच्योर हो नहीं जाता नहीं, वो सियासी तौर पर नाबालिग है। वो कहते हैं ना, जब तक सियासी ID कार्ड नहीं ना बनेगा उनका, तो उस आपको वक्त याद है 2013 के जलसों में भी, 2013 के जलसों में भी वो इलेक्शन कैंपेन छोड़ के बाहर चले गए थे। जी उन्होंने जी सिर्फ 2 जलसों से खिताब किया था, वो भी वीडियो लिंक पर। जी तो ये जी। तो पुराना चला आ रहा है। देखें, पुराना उस वक्त तो चलो हम ये कह देते हैं कि बिलावल साहब काफ़ी कम उम्र थे। अब तो देखें कि उनकी उम्र तकरीबन 36-37 साल उनकी उम्र हो चुकी है। 35 साल जी करना जी बेहतर है। जी जी। नहीं, जब बेनज़ीर साहब फौत हुई थी ना, उस वक्त वो 18-19 साल के थे। तो 2007 में वो फौत हुई हैं, 16 साल, तो 36-37 उनकी एज बनती है। तो अब देखें कि वो इस उम्र में पहुंच के अब वो चाहते हैं कि कम अज़ कम कुछ ना कुछ इख्तियार उनके पास आना चाहिए। PDM की जो भी आप देखें कि जब अदम एतमाद आई थी, तो उस वक्त जो सियासी जोड़ तोड़ किया गया वो भी आसिफ जरदारी साहब ने खुद किया। MQM के साथ मामलात वो खुद चलाते रहे, मौलाना साहब के साथ हों या बाप पार्टी वालों को राज़ी करना हो, तो सारी जो डीलिंग थी वो आसिफ जरदारी साहब ने खुद की थी। बिलावल साहब बिल्कुल मंजर आम से वो गायब थे, इक्का दुक्का उनके बयानात हम देखते सुनते रहते थे। तो अभी भी वही मामला आसिफ जरदारी साहब का और बिलावल का चल रहा है। और आप देखें कि जब तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना पहले इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से बिलावल साहब ने बयान दिया था, तो 24 घंटे नहीं गुजरे थे और आसिफ जरदारी साहब ने उसके ऊपर यू टर्न लेते हुए इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। तो उस वक्त भी लोगों की जानिब से उन पर बड़ी तनकीद की गई कि नाम नहाद जमहूरियत पसंद सियासी जमात वो 24 घंटे भी अपने बयान पर कायम नहीं रह सके और फौरी तौर पर उसके ऊपर यू टर्न लिया कराची गया। से बदीन नहीं पहुंचे थे जी जी। और देखें कि बिलावल साहब को भी सुबकी का सामना करना पड़ा। और बार बार अब देखें कि मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी साहब को ज़रा इसमें कुछ तामुल का मुजाहरा करना चाहिए था कि जिस तरीके से वो बिलावल की सरजनिश कर रहे हैं, उससे हमें ऐसा लगता है कि जैसे बिलावल के कद काठ में उसको काफ़ी ज़्यादा असर होगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचने का अंदेशा भी है। और देखें कि ये आसिफ जरदारी साहब बीमार भी हैं, उनको शुगर की बड़ी शदीद एक तरह की बीमारी लाहक है, इलाज मुआलजा भी उनका चल रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर बिलावल को किसी हद तक वो कुछ कुछ बाइख्तियार करते, तमाम उन्होंने अपने इख्तियार का बताया ना, उन्होंने कहा टिकट तो मैंने जारी करनी है ना तो ये इलेक्शन के। देखें, चेयरमैन बिलावल हैं,
तो मेरे ख्याल में तो बिलावल के नाम से टिकट जारी होंगे। जनरल सेक्रेटरी देखे पार्टी पॉलिसी के मुताबिक तो देखे ना आप उसको, तो लेकिन उनके पास दो पार्टियां, उन्होंने कहा है ना कि पीपीपी 4 वाली तो मेरे पास है ना, जिसका इंतखाबी निशान तलवार है, वो भी मेरे पास है। तो ये फिर उनका आपस का जो भी पार्टी का डिस्प्यूट है वो जाहिर बात है इसको बैठ के वो हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें वाज़े तौर पर बिलावल साहब की जो पॉलिसी है वो एंटी मुस्लिम लीग नून जाना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिद साहब उनको इजाज़त नहीं दे रहे। और पिछले दिनों वो जो बाबे का नाम माजी में एक दफ़ा पीटीआई और पीपी के इत्तेहाद की बातें चल निकली थी, 6 वजारतों तक बात हो चुकी थी, सिर्फ उन्होंने कहा था पीटीआई ने कि माइनस जरदारी हमें पीपी कबूल है। तो आज तो उन्होंने इस रात से भी पर्दा उठाया। देखें ये तो बिलावल जो है वो इमरान के एडमायरर हुए ना सर, बहुत ज़्यादा मामलात सियासी जमातों के दरमियान तय पा जाते हैं। मैं आपको एक इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2021 में उस वक्त गलबन इमरान खान साहब को भी ये मालूम होगा कि मुस्लिम लीग नून उस वक्त उनकी हुकूमत गिराने के हवाले से जो साजिशें थी उसमें किसी हद तक वो शरीक थी। ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ हसास इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उनके मतहत थी, रिपोर्ट्स उन तक पहुँचती रही होंगी। लेकिन उसके बावजूद जब 2021 के सेनेट इंतखाबात आए थे तो दोनों सियासी जमातों पीटीआई ने और पीएमएलएन ने पंजाब में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए इन्होंने आपस में खुफिया इत्तेहाद किया था। और उस खुफिया इत्तेहाद के तहत 5 सेनेटर पंजाब से पीटीआई ने मुंतखब करवाए, 5 मुस्लिम लीग नून ने करवाए और 1 सेनेटर मुस्लिम लीग ख्वाफ को दिया गया, जो सेनेटर कामिल अली आगा की सीट जीती गई थी। तो इससे हमें एक इशारा तो ये ज़रूर मिलता है कि सियासी इख्तलाफात जितने भी हों, सियासी जमातें कहीं ना कहीं आपस में बैठकर वो इन मामलात को डिस्कस करती हैं, इसके ऊपर बातचीत करती हैं, कानून साजी के हवाले से मुशावरत करती हैं, आपस में सियासी इत्तेहाद या कोई ऐसी सियासी जमात जो पैरा ट्रूपर बन के किसी सियासी जमात की जो अक्सरियत है या उसका वोट बैंक है उसको डैमेज करने की कोशिश करती है, तो जो दीगर 2 सियासी जमातें होती हैं, 3 सियासी जमातें, वो आपस में इत्तेहाद कर लेती हैं। तो हमें पीपल देखे ना, उस वक्त ये रास्ता सिर्फ पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए 2021 में सेनेट इंतखाबात में ये इत्तेहाद किया गया था कि आसिफ जरदारी साहब कहीं मुमकिन तौर पर दोबारा से पैसा लगा के, सट्टा लगा के वो अरकान पंजाब असम्बली दोनों सियासी जमातों से ख़रीद सकते हैं और उससे वो 1, 2 या 3 सेनेटर भी अपने पंजाब से मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाते, तो उससे दोनों सियासी जमातों पीटीआई को भी और मुस्लिम लीग नून को दोनों को बहुत बड़ा सियासी तौर पर धचका लगता। लेकिन उस वक्त दोनों सियासी जमातों ने पसे पर्दा ये एक मामलात अपने कुछ तय किए और उसकी रोशनी में दोनों को 5-5 सेनेटर पंजाब से मुंतखब हुए। उन्होंने कहा कि बिलावल जो है ना वो सिर्फ दूसरों को बाबा कहते हैं, मुझे बाबा नहीं कहते। नहीं, वो तो वैसे ही उनके अब्बा हैं, अब्बे को तो वैसे भी बच्चे प्यार से भी बाबा कह देते हैं। वो कहते हैं दूसरों को कहते हैं, मुझे नहीं वो कहते कि सियासत के बाबे से रिटायरमेंट ले लें। उन्होंने कहा ये मुझे नहीं कहा। जो मज़े की चीज़ उन्होंने की है ना, जो काबिल एतराज़ है, पहले आपको याद होगा जब मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला लगाया गया तो इन्होंने कहा था कि वो अपना पुत्र है। आज उन्होंने फिर कंफर्म किया, हाँ वो मेरा बेटा है। मोहसिन नकवी मेरा एक निगरान वज़ीर आला जिसको गैर जानबदार होना है, जिसने सिर्फ एक काम करना है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो, उसको जरदारी साहब एक पार्टी के हेड जो हैं वो कह रहे हैं कि वो यार ये देखें, ये आप वफाकी हुकूमत को देख लें, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए ना इस मामले को। यार देखें, खैबर पख्तूनख्वा पूरा मौलाना के पास है, गवर्नर उनका है, सूबे के अंदर ज़्यादातर मौलाना साहब की चलती है या उनके लोगों की चलती है। वहाँ पर जिस तरह की करप्शन हो रही है, देखें ना, पूरी सूबाई निगरान काबीना हटा दी गई, बरतरफ करवा दी गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी। और देखें कि पंजाब में आप देखें तो फ्रंट पे चेहरा मोहसिन नकवी साहब का है, पीछे मुस्लिम लीग नून है। तमाम जो सूबाई मशीनरी है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, वो सारी मुस्लिम लीग नून कंट्रोल कर रही है, मॉडल टाउन से कंट्रोल हो रही है, तो शहबाज शरीफ साहब उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये चीज़ें सारी ऑन द रिकॉर्ड हैं। इसके बहुत सारे तो शवाहिद भी अब मंजर आम पर आ चुके हैं। सिंध में आप देखें तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की सूरत में एक अपनी पपेट जो है कठपुतली, वो उसको बिठा दिया। जब एक वजीर ख़जाना थे गालबन, उन्होंने जब पीपल्स पार्टी की मुबैना जो जेल साजियाँ या करप्शन थी, जब उसके हवाले से कोई इंक्वायरी कराने का हुक्म दिया तो अगले ही रोज़ उनकी वजारत ही तब्दील करवा दी गई। तो देखें ना कि ये सारी चीज़ें, मामलात जो हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। फिर आप वफाक में आके देखें तो यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून का आपको गलबा नजर आता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं सर जो ऑलरेडी डिसाइडेड। इलेक्शन कमीशन ने उन दोनों बंदों को हटाया नहीं तो कीरशाह ने तो रिजाइन कर दिया था। जी जी, फवाद हसन फवाद और राहत चीमा देखिए अभी हम वो 1-2 दिन पहले भी हैं उसमें। जी जी, तो हमने वो बात की भी थी और हमने यही कहा था कि खबरें अब आ रही हैं कि शायद पूरी जो वफाकी काबीना है
उसको भी रीशफल कर दिया जाए, नए लोग लाए जाए, मुमकिन तौर पर इन तमाम लोगों को हटा दिया जाए। अब देखें यार, आपके वजीर दाखिला एक इंटरव्यू के दौरान कह चुके हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनना चाहता मुस्लिम हूँ। लीग नून का आपने जिक्र किया, जरदारी साहब कहते हैं कि उन्हें चांस मिला था पहले हुकूमत करने का, मैंने ही वजीर आजम लगाया था, आपको याद होगा। अब वो कहते हैं कि अब हमें मौका मिलना चाहिए। तो क्या ये अवाम का मैंडेट जो है वो मैटर ही नहीं करता? बारियां लगी हुई हैं, और एक जो शहजादा फातेह लंदन आया हुआ है वो तो कहता है चौथी मरतबा मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। तो ये सूरत हाल बनेगी क्या? सर मुझे एक बात बताएं, 90 की दहाई में 2-2 साल 2.5-2.5 साल की हुकूमतें चलती रही हैं, उस वक्त कौन बारियां लेता था? यही दो सियासी जमातें थी ना। तो आप बारियां लेने के चक्कर में आपने मुल्क की ये हालत कर दी है। एक सियासी हुकूमत आई, जमहूरी हुकूमत, उसने काम करने की कोशिश की, उन्होंने डिलीवर भी किया। 2021 के बल्कि गुज़श्ता माली साल के जो बजट था उससे पहले जो सर्वे मालियाती सर्वे करवाया गया, उससे जो अदाद शुमार सामने आए हैं वो ऑन द रिकॉर्ड है। पीडीएम की हुकूमत थी, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो कारकर्दगी थी वो हर शोबे में मुस्बत थी, रिकॉर्ड हद तक वो मुस्बत थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि मुल्क को दोबारा ट्रैक से हटा दिया गया, तरक्की से हटा दिया गया, और अब आपकी हालत ये है कि आपको कर्ज देने के लिए भी कोई बंदा आप पर एतबार करने को तैयार नहीं है। आप अपने मामलात सीधे करने को तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि ये बारियों का जो सिलसिला है ये चलता रहे, बाहर से कर्ज लेते रहें, उससे मोटरवे बनाते रहें, अपनी जेब में भरते रहें, फिर उस कर्ज को उतारने के लिए मजीद कर्ज लेते रहें, और वो सारा जो बोझ है वो आवाम आगे अदा करती रहे। तो देखें कि डॉलर 350 तक पहुंच चुका है, पेट्रोल 300 से ऊपर तक जा चुका है, और अभी भी मामलात पिछले 1-2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आई थी कि नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान के अंदर डॉलर एक बार फिर 345 तक जा सकता है। तो ये गया नहीं है, तो यहाँ सर कौन सा पता चलता है? 2 दिन में 60-70 रुपए, पता है ना, जब ये मुआहदा हुआ था पीडीएम की हुकूमत में, तो 2 दिन में डॉलर जो है वो 300 तक पहुंच गया था। अच्छा, बिलावल ने कल तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि पीडीएम हुकूमत इस वजह से कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि हमारे इत्तेहादी जो थे वो जाती दुश्मनियां निपटाने में लगे हुए थे। तो अभी उनका बयान के बाद जरदारी साहब का ये 2 घंटे का इंटरव्यू आना, ये टाइमिंग कितनी मैटर कर रही है? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि बिलावल साहब दर हकीकत एंटी पीएमएलएन पॉलिसी को फॉलो करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने वालिद साहब की जानिब से शदीद मज़ामत है। अब इत्तेहादी मुझे बताएं कौन थे स्टेयरिंग के ऊपर? 25 मई 2022 को किसने पीटीआई से बदला लिया था? वज़ीर दाखिला कौन थे? तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे हमें एक वाज़े एक वो तस्वीर बनती हुई नज़र आती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई को क्रश करने के लिए पूरी रियासती ताकत इस्तेमाल की है। ये और बात है कि वो बर्गर बच्चे थे जिनको ये ताने दिए जाते थे, लेकिन जब वो लड़ने पे आए तो वो डट गए हैं। अब आप देखें कि आपकी जमहूरियत की नाम नहाद यूनिवर्सिटियाँ, आपकी तमाम नाम नहाद सियासी जमातें आज उनके सामने जो है वो बच्चा साबित हो रही हैं, और वो बर्गर बच्चे जो है उन्होंने आपकी तमाम सियासी जमातों को नथ डाल के रखी हुई है। आज इनकी सियासी बका का मामला है, और इनको लाले ये पड़े हुए हैं कि पत्नी आइंदा आम इंतखाबात में हमारे जो कायदीन है वो भी जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, क्योंकि गालिब इम्कान अब यही आ चुका है कि तमाम बड़े जो पिलर हैं सियासी जमातों के, ये आइंदा आम इंतखाबात में गिरने वाले हैं, और इनको गिराने वाले भी कोई बहुत बड़े सियासी रहनुमा नहीं, बल्कि वो आम कारकुन होंगे पीटीआई के, वो आम लोग होंगे जिनको शायद ये कमी कमीन समझते हैं, जिनको ये किसी शुमार में किसी कतार में नहीं लाते, और वो आइंदा आम इंतखाबात में इनको हराने वाले हैं। और यही शिकस्त इनकी सियासी तारीख की बदतरीन शिकस्त होगी। इनकी पार्टियां, इनका मंशूर, इनका सारा नरेटिव दफन हो जाएगा, और कम अज़ कम 10 से 15 साल पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को लगेंगे कि ये अपनी पार्टियां दोबारा रिस्ट्रक्चर करें, उनको खड़ा करने की कोशिश करें। और आप देखें कि मुस्लिम लीग नून ने तो अभी 5-6 साल के बाद, ये शायद इससे भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, और उन्होंने सिंध के अंदर अपना सदर अब जाके कहीं मुंतखब और उसको नॉमिनेट किया है। तो आप देखें कि कितना ज़्यादा डैमेज मुस्लिम लीग नून को पहुंच चुका है, और वो मफाहमत की जो पॉलिसी थी जिससे मुख्तसर और वक्ती फ़ायदे तो लिए गए, लेकिन उससे पार्टी को तवील मुद्दती अगर हम मामलात देखें तो उसमें जो नुकसान पहुंचा है उसको अब ठीक करने में भी कम अज़ कम 10 साल लगेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किया का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आप कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।